जो है ना बहुत ज्यादा सुन्न हो गया था, तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती, इसलिए बीच में आँख खोलनी पड़ गई थी। हम्म। और दूसरी चीज मैम ये कि मुझे प्रॉपर सारी बातें समझ में आ रही थी जो सवाल हम पूछ रहे थे। जैसे हमने जब पूछा कि मेरे गाइडेंस कौन है, तो मेरे सामने एक ही बात है कि जिसकी तुम आराधना करते हो वही है। हम्म। तो जैसे ना विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा, जैसे राम जी की हम आराधना करते हैं तो राम जी का नाम आया। हम्म। और उसके बाद फिर मेरे जो क्वेश्चंस थे जो हम कर रहे हैं, मेरा आगे का पर्पस है, वो सब भी क्लियर हुआ था। लेकिन एक चीज जो दिमाग में आके बैठ रही थी ना, कि जो बातें हम नॉर्मली समझते हैं, या जो बातें हमारी लाइफ में, जैसे हमने कोई प्लान बनाया कि हमें ऐसे काम करना है, और मेरे मन में गाइडेंस पहले से चल रही कि हमें ऐसे ऐसे करना है और ये चीज करनी है। तो वो हम्म। चीज वहां पे बहुत क्लियर समझ में, मतलब आवाज आ रही थी, क्लियर सब कुछ हो रहा था कि ये चीज ऐसे करनी। तो वो दोनों चीजें सेम हमको लग रही थी। तो इसको हम्म। कैसे अंडरस्टैंड करें, ये नहीं समझ हाँ में आ रहा था जी। मुझे। हाँ, ये क्या होता है सर, देखिए जनरली क्या होता है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो ऑफ कोर्स हम्म। आपको एक डिवाइन एनर्जी गाइड करेगी। तो लाइफ के आप हम्म। जो भी मेजर डिसीजंस लोगे वो डिवाइन गाइडेंस के ही थ्रू होते हैं। ठीक है, हम्म। इसीलिए जब आप रिकॉर्ड्स में जा रहे हो और वो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको वही चीजें आ रही हैं, क्योंकि वो डिवाइन ने ही आपके लिए डिसाइड किया है, राइट। तो हमें हाँ क्या हाँ, समझ। करना है, हमें बस सरेंडर करना है, हमें यहाँ पर अब क्वेश्चन नहीं करना, यहाँ पे डाउट नहीं करना। ठीक है, हम बस यही हम्म। बोलेंगे, अगर आपके मन में डाउट भी आता है तो आप बस वहां पर यही बोलोगे कि मैं इसको 100% डिवाइन गाइडेंस मान के अपने आप को हम्म। पूरी तरह से समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। जब भी ठीक है, आपको ठीक है। डाउट आए आप बिल्कुल क्लियर कट बता दो कि आप इसे डिवाइन गाइडेंस ही मान रहे हो और आप अपने आप को हम्म। 100% सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, हाँ अगर मैम, क्योंकि उसको कुछ बहुत एकदम चेंज करना होगा एकदम आपको डेफिनेटली हाँ, वो आएगा। ओके। ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर था, वॉइस बहुत क्लियर थी, हालांकि कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन क्लियर सब कुछ था। हाँ जी। और और वो मैम एक बहुत चीज जल्दी थी। जल्दी आंसर देगी, मतलब इतना नॉर्मली थॉट प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता जितना जल्दी आपको आकाशिक में गाइडेंस मिले। हाँ 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 हाँ, ये ये बात एक आपने बहुत साइन सही। है कि वो आपसे बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, ये बात आपने, मतलब ये बात एकदम क्लियर कर दी कि हाँ, वहां पे जी आसान, मतलब बहुत आसान और जल्दी जल्दी आंसर आ रहा जी था, एकदम जी जी क्लियर जी। आंसर था। हाँ जी। जी। जी सुमिरा मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम। मेरा तो एक्सपीरियंस टचवुड बहुत ही बेहतरीन था। ओके। यू नो मैं उसमें हम एंटर के तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक जो कॉर्ड है हमारी, जब हम कनेक्ट करते हैं जो हमारे चक्रा से, इट्स लाइक अनलॉकिंग एक डोर्स में जैसे सिस्टम होता है ना, तो एक एक अनलॉक होती रहती है। तो व्हेन इट राउंड से वो उसके बाद वो खुलने के लिए रेडी होता है, जस्ट ओपन करके हम अंदर चलाते हैं। बहुत ही अलग सा एरिया था, ऑल गोल्डन ऑल ब्यूटीफुल। एंड हमारा पहला सवाल यही था कि मैं इस आकाशिक रिकॉर्ड जर्नी में क्यों हूँ, कृपा गाइड करें। तो बोले कि बिकॉज यू आर अ हीलर, तो तुम्हें तो यहाँ आना ही था ये ओके। देखने के लिए कि ये क्या है। हम्म। और उसके बाद मैं काफी देखती रही चीजें। एंड देन आपने कहा, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने जल्दी ही पूछ लिया था। तो मेरी बात, मेरे सामने दत्तात्रेय जी है हम्म। कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझ में ही श्री हरि विष्णु शिव और ब्रह्मा जी है, एंड ये तीनों का मैं हूँ, और वो पूरे स्वरूप में मेरे साथ थे। एंड आई थिंक आई वॉज टोटली इन कॉन्वर्सेशन विद हिम। बोले मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ और सदा गाइड करूंगा। मैं इस जर्नी में तुम्हें एनिमल्स और अर्थ की टेक केयर करने के लिए तुम आए। तो जब भी कहीं कुछ भी तुम्हें एनिमल्स से जहाँ लगता है वहां तुम कनेक्ट करो और देखो तुमको कितना आराम मिलेगा। तुम फिर हम बात करते करते एक आम के बाग में बैठ गए, और हम्म। उन्होंने कहा कि जाओ एक फल तोड़ के लाओ, तो मैं एक जल्दी से जाके एक फल लाई। वो फल खट्टा मीठा आम था, and मैंने जैसे ही खाया तो मैंने बोला ये खट्टा है मीठ, तो बोले हम्म। अरे सब कुछ मीठा होगा तो फिर जब ब्लॉकेजेस या बाधाएं आएंगी तो कैसे रोगी। ब्यूटीफुल। देन तुम्हारे जीवन में प्यार भरपूर होगा और तुम उस समय और भी अच्छी हीलिंग करोगी। देन मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। तुम्हारा श्री हरि, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऊपर श्री हरि विष्णु क्यों दिखाई देते हैं हर बार। बोले तुम इस जन्म में नहीं, बहुत हर जन्म में ने तुमने उन्हें पूजा है, इसलिए ही विल ऑलवेज बी देयर। एंड ऐसे ही जब आपने स्पिरिट की बात की थी तो मैंने बोला क्या कोई मेरा स्पिरिट एनिमल भी है जो मेरे साथ है, तो बोले आउल।
तो मैंने बोला आउल, तो मेरे को तो पहले लगता था, ये तो ऑफ लेट मैं जानने लगी हूँ कि आउल अच्छा है। तो बोले नहीं, यही वो गाइड है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। हम्म। एंड तुम कुछ अपना बकाया लेने आई हो इस जन्म में, जो तुम्हें जब वापस मिल जाएगा तो तुम वापस चली जाओ। I was वाह। like he was walking with me and we were talking and then we sat down। जो आम के बाग वाला था वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने एकदम ऐसे लिया है ना, जस्ट ये बहुत खट्टा है। बोले सब कुछ मीठा मिलेगा तो फिर जीवन में बाधाएं आएंगी तो कैसे तुम उनसे डील करोगी, जी 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 क्योंकि जी। वो तो आएंगी। नाइस नाइस। मेरा ये बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग वंडरफुल। था। जी देन वी केम, आई हैड टू कम आउट क्योंकि आपने बोला कि अब आना चाहिए। तो बोले जी। कि जाओ, आई जस्ट केम with his blessings and thanks. So thank you for connecting me for this beautiful journey that you have made me walk on. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी रितिका मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम मेरा ना कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं इन रिगार्ड टू द एक्सपीरियंस। मेरे को अभी भी जब मैं एंटर हुई ना तो मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे मेरी नीज ही नजर आती है वहां पे और बहुत खुश नजर आती है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो नजर आती है, लेकिन मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ उसको देख के। मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि उस उस मोमेंट से ओवरकम कैसे करूं मैं। हम्म। लेकिन जब मैंने आज एंटर किया तो मैंने वही क्वेश्चन पुट किया कि मैं आकाशिक जर्नल में मतलब मेरी जर्नी क्यों है और क्या करना है मुझे इसमें। तो एज यूजुअल हमेशा जैसे आता है वही आया कि आई हैव टू हील पीपल। और मैं एकदम से ऐसे एंजल की फॉर्म में हूँ और वहां पे जो बीमार लोग हैं उनको टच करते ही वो ठीक हो जाते हैं। हम्म। तो मतलब मेरी हाथ से कोई ऐसी लाइट निकलती है जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे मुझे हमेशा जैसे गुरुजी नजर आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं खुद जो है वही हील्ड नहीं हूँ तो मैं लोगों को कैसे हील करूं। तो मुझे समहाउ मतलब मेरी लाइफ में जिन जिन लोगों से मुझे इश्यूज था या मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है, मुझे हर वो एक इंसान नजर आ रहा है और वो हर इंसान लाइक फॉरगिवनेस मांग रहा है मुझसे। मुझे नहीं पता क्यों मांग रहा है, लेकिन मुझे मेरी नीज बार बार बोल रही है कि उनको फॉरगिव कर दो। तो फिर मैंने वहीं पे कॉर्ड वो कट हो गई और एकदम से मैंने पूछा कि मुझे मेरा स्पिरिचुअल गाइड कौन है इस जर्नी में। और एकदम से मुझे मेरी नीज के मतलब आई वाज थिंकिंग कि जैसे गुरुजी नजर आते हैं हमेशा वो ही होंगे, लेकिन वो मेरी नीज के फोरहेड पे एकदम से वाइट लाइट निकलती है और उसके जैसे सूरज का प्रकाश नहीं होता, एकदम से उस वही सूरज का प्रकाश हो जाता है। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब कि वो क्या शो हो रहा है। लेकिन वो मोमेंट्स जो है ना वो मुझे एकदम से बेचैन कर देते हैं। हाँ। नहीं मैम देखिए, आपने जब अपनी नीस का वो किया था तो शायद ये हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ सोल्स ऐसे होती हैं जो किसी पर्पस के लिए आती हैं, और आपकी जो नीस है वो आप सभी के लिए की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही आई थी। और एंड शी वॉज एन एंजल। तो आपको वो शायद उसी फॉर्म में दिख रही है ना। और शायद वो आपकी स्पिरिट गाइड है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो कि वो आपकी स्पिरिट गाइड है। तो मतलब कि इंसान भी ऐसे एज अ स्पिरिट गाइड हो सकता है? हमारे स्पिरिट गाइड कभी कभी फॉर्म लेकर आते हैं, चाहे वो ह्यूमन का फॉर्म लेकर आए, चाहे वो एनिमल्स का फॉर्म लेकर आए, चाहे वो किसी का भी फॉर्म लेकर आए। कभी कभी वो आते हैं, फॉर्म्स में भी आते हैं, फॉर्मलेस भी होते हैं। ओके। क्योंकि सेम ऐसा ही इंसिडेंट लाइक जस्ट 3 डेज एगो हुआ, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस थी, बहुत बेचैन थी। तो अभी जैसे मेडिटेशन में भी बैठा तो एकदम से आकाशिक में मैं पहुंच जाती हूँ। तो मुझे मतलब कि मेरी रेस्टलेसनेस इसी वजह से थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दैट्स व्हेन शी केम और वही आकाशिक में आई और शी सेड कि मतलब आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस। एंड वो मुझे शांत कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी उस दिन। तो उसने मुझे शांत किया और मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे वही क्वेश्चन जो विशाल जी ने पूछा कि वो मेरे मन का थॉट है या फिर वो एक्चुअली में मुझे गाइडेंस आ रही है, उस चीज में डिफ्रेंशिएट
कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं उस दिन मतलब उस दिन सो गई ऐसे ही, आप बट शांत हो नेक्स्ट गए डे, थे ना, अगर उसने बोला हाँ, शांत हो जा, आप शांत हुए? हाँ, वही हुआ ना, नेक्स्ट डे फिर शांत हुई, मैं एकदम से शांत हुई। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन मुझे लगा कि अगर ये गाइडेंस है तो मुझे मेरे को ऐसे नजर आएगा, और अगर ये गाइडेंस नहीं है तो मुझे ऐसे नहीं नजर आएगा। तो मुझे ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया, तो आई थॉट कि शायद ये मेरे दिमाग की सोच थी और मुझे वो गाइडेंस नहीं थी। लाइक मैंने क्वेश्चन कर दिया कि ये पता नहीं गाइडेंस है या मेरे मन की। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो आई वॉज कंप्लीटली एट पीस। मतलब मेरी मम्मा भी बोल रही थी कि कल तो ऐसे लग रहा था कि जैसे खून कर देगी किसी का, कि एकदम आवाज में भी डिफरेंस आ गया। फिर मैंने आई वेंट बैक कि कल क्या हुआ, तो आई रियलाइज कि वो ऐसा हुआ तो शायद वो गाइडेंस थी। बट वही क्वेश्चन मार्क सा आ जाता है कि नहीं, ये हमें क्या हो डाउट रहा है। नहीं करना है। अगर आप डाउट करोगे और फिर आप चेक भी करोगे कि अगर ये सच है तो ऐसा हो, झूठ है तो ऐसा, वो कभी नहीं होएगा। ठीक है? हाँ, वो नहीं इसीलिए होगा। हमेशा सरेंडर करना है, नो डाउटिंग, बस। ओके। ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी विश्वनाथ सर। Yeah, namaste, ma'am. जी नमस्ते। Not able to turn on camera due to some technical इट्स issue. ओके। Yeah, ma'am. So actually, I experienced like a stiffness in my body, ma'am. Hands and legs were stiff, but I could feel a lot of immense energy flowing through my body from the crown, throughout the body. And I could feel myself like I'm caught in some tornado, ma'am. And I'm ओके। rotating very rapidly, and I'm also feeling the energy coming through my body. I felt that continuously until we came out of the Hiranyagarbh actually. And when I asked the first question, like you mentioned, like what is the purpose of my journey in Akashic Records, I saw a visual that third eye opening, man. A symbol I saw like that, like a golden color third eye, like a vertical third eye, right? Like Shivji ka, Kali Ma ka. So like that, I saw that. I asked the question multiple times. I got the same visual, and I also saw Kartikeya ji is there, right? He was riding on his peacock. I saw that image, and a golden glove. I saw that image. But this third eye opening, I saw multiple times, ma'am. So, is there any significance for that? Yeah, it could be see, the question that you asked was, why am I in this journey of Akashic records, Correct, right? correct, So ma'am. Yeah. when you are seeing the third eye, it means that Akashic word wants to show you the something that is beyond your normal perception. Okay. Okay. It Okay. also means that it is there to awaken you, to enlighten you. Correct. Okay. So Okay. that's a good sign. Okay, ma'am. So the one more question I asked, like, who is my spiritual guide in this Akashic journey? So I immediately saw Kali Ma, image of Mother Kali, like Okay. her jeeb bahar hai uska. हाँ जी। Like you have some images, right, where she's Yes, yes, smiling, you see yes, her smiling face with her tongue out. So yes. I asked that question multiple times. I saw the same image again and again. And I got one inner voice, like you said, that I'm telling you, right, it's me. Like that, I got some inner voice, when I kept asking multiple times. Then you should just accept her as your guide. Yeah, actually, I do a lot of puja to her also, but I was clear, I tried to keep my mind not biased and free from any expectations, right? As you mentioned, and I asked the question multiple times, so she appeared multiple times, and with that inner voice reply as well. So That's a the clear message. Okay, ma'am. And yeah, ma'am, so last class also I had asked you when we entered the Hiranyagarbh, right? I told you that I felt the same energy entering in my body. And I saw the red colored dragon, right? A big red dragon. So what does that signify, ma'am? If you So you can. can just now, the next time whenever you open your records, just ask in your records that why do I see this red dragon? Okay. 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 Mm. Okay, ma'am. And so that feeling of having the energy, right, entering the body, like I'm in a Yeah, constant that motion. is like you are experiencing the energy of that Hiranyagarbha, na?
Okay, okay. And as you told, after we exited, right, I could feel that itchiness in my palms actually. हम्म, And I felt really energized also because I traveled, to be frank, just now for 5 hours. I came and I sat for the class, I okay. was really tired. Now, after the session, I feel हम्म, so energized, like I can run for 10 kilometers non-stop. So, अच्छा so अच्छा much great. energy I can feel actually. So, it's a really great, Wonderful. different experience, man. So, I Great, think great. it's all positive, right? Yes, of course it is. Yeah, okay. Okay, man. Thank Thank you, you, man. thank you Thank you sir. so much. सत्यप्रिय सर। थैंक यू। मुझे कुछ सुना ही नहीं था, बट जब मैं पूछा कि मैं यहाँ पे क्या, मतलब व्हाई आई एम हियर इन दिस आकाशिक सर थोड़ा सा रेकॉर्ड। लाउड बोलेंगे। सॉरी। ओके, नाउ इट क्लियर। यस। ओके, एक्चुअली मुझे मुझे कुछ सुनना ही नहीं दिया, बट मुझे जब मैं पूछा कि मैं यहाँ पे आकाशिक रेकॉर्ड पे क्या कर रहा हूँ, व्हाई आई एम हियर, तो मुझे ऐसा लगा कि महादेव जी ने मेरा हाथ पकड़कर, कोई एक सीढ़ी था, वो मैं सीढ़ी चढ़ रहा था एक्चुअली। वो मुझे सीढ़ी ऊपर ऊपर जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद महादेव के मुझे गणेश जी दिखाई दिए, फिर हनुमान जी दिखाई दिए। मतलब वो चेंज होते रहते थे। फिर से महादेव जी आए, और बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो कट हो गया मेरा। हम्म फिर से मैंने सेकेंड टाइम फिर से शुरू किया, तो वो मैं बोला सॉरी, प्रॉब्लम की वजह से कट हो गया, तो वो मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। और फिर मुझे एक सीढ़ी जैसा था। मैं पूछा कि मेरा प्रपोज क्या है यहाँ पे, तो ऐसा लगा कि जैसे मैं डार्कनेस से कहीं लाइट को जा रहा हूँ। ओके। वो एक अंधेरा था, जैसे मैं अंधेरे से कोई वो बहुत ज्यादा लाइट था, जी। मतलब। और जब मैं वहां पे पहुंचा, तो वहां पे शायद बोल सकते हैं माँ राधा रानी या त्रिपुरा सुंदरी माँ वहां पे बैठे थे, और वो मुझे देख के सिर्फ मुस्कुराए। अब बस उतना ही। मैं यही पूछ रहा था कि ये मेरा खुद का थिंकिंग है, या कि हम्म एक्चुअली क्या है। नहीं सर, ये देखिए जब भी आपको मेडिटेशन में, ड्रीम्स में आपको जैसे कभी भी ऐसा, ऐसे अगर आप डीपर लेवल पर हों और आपको कोई भी गॉड फिगर दिख रहे हैं, ये हमारी खुद की थिंकिंग नहीं होती है। ये आपका डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, और हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे एक्सेप्ट करिए। और सच में रिकॉर्ड्स की जो जर्नी होती है वो हमारे एनलाइटमेंट के लिए ही होती है, हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर जाने के लिए ही होती है। तो आपको वही साइन आ रहा था, है ना। और वो दिखाया जा रहा था कि आपने इनकी आराधना की है और आपके पास, आपके साथ इन सब की ब्लेसिंग्स हैं। तो आप अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करिए, है ना। तो जो भगवान जी चेंज हो रहे थे, और वो सीढ़ी चढ़ना क्या होता है मैम? हाँ, सीढ़ी चढ़ना मतलब इवॉल्व होना। एज अ सोल हम इवॉल्व होते रहते हैं ना हर लाइफ टाइम में। तो वो आपको बता रहे हैं कि आपने ऐसे 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 आप इवॉल्व हो रहे हो, और आपको आकाशिक जर्नी जो है वो इस और ज्यादा इवॉल्वमेंट में हेल्प करेगी। पर मुझे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुराए, और वहां भी सिर्फ हंस दे और कुछ बोले। हाँ, आगे अभी देखिए आपने बस उनको रिकॉग्नाइज किया। अब धीरे धीरे जैसे आप अपना कनेक्ट करते जाएंगे ना, तब आप उनके साथ बातें कर पाएंगे। जैसे दो लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं वैसे बातें करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू बहुत मैम। अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू। जी सुपर्णा मैम। मैम नमस्ते मैम। जी नमस्ते। आज जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, जब आप बोला था, उसके बाद अब जो जो बात बोल रही थी, उसके बाद मैं एक गार्डन में गया था। उसके भीतर उस गार्डन के अंदर एक पेड़ थे। किसका पेड़ वो मुझे नहीं दिखा।
उस पेड़ के ऊपर एक लड़का था जो बांसुरी बजा रहा था। तो उस समय मेरे को मैं कंफर्म हो गया वो कृष्णा भगवान है, हमारा मेरा गोपाल है। तो मैं क्या किया, हाँ जो लेग होता है ना, हमारा जो लेग होता है वो खींचा मैंने। तो चलो तुमको सजाना धजाना है, राधा रानी जी को भी सजाना धजाना है, तो बोला थोड़ी धीरे से खींचो, मैं गिर जाऊंगी बोल के वो गिर गया। उसके बाद मैं उसको लेके गया एक और एक गार्डन के अंदर गया। उसके उसके बाद मैं कृष्ण कृष्ण भगवान को नहीं देखा, उसके अंदर मैं राधा रानी जी को देखा। उतना उसके पैर इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, मैं आ, मेरे बोलने का कोई भाषा नहीं है। जो जैस्मिन का फूल होता है वो बोला कि उसके हिसाब से उसको सजा देना चाहिए। तो मैं व्हाइट और पिंक मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं उसको साड़ी पहनाया उसको। उसके बाद जिसने मैं सजाया धजाया वो किया। उसके बाद मेरे को दो एनिमल देखा। एक पूरा वाइट छोटा एक डॉगी देखा। उसके बाद एक बड़ा सा पीकॉक देखा, उड़ के चले आए राधा रानी जी के पास। वो आया, दोनों को देखा तो बातचीत हुआ। मैं उस जगह पे एक बात पूछा था कि मैं हर टाइम में खाना खाती हूँ, जब किचन में खाना पकाती हूँ सब समय मेरे को ये महसूस होता है कृष्णा भगवान मेरे साथ है। गाइडेंस लेने के लिए मेरे को मेडिटेशन में नहीं बैठना पड़ता है, मैं अपना अपना ही मेरे गाइडेंस में जाता हूँ। तो ये क्या है, मेरा कृष्णा भगवान के साथ मेरा क्या कनेक्शन है? तो दोनों ने ही बोला कि वो तुम हमारा क्लोज फ्रेंड हो, ये मेरे को महसूस हुआ। और एक मेरे को महसूस हुआ मैं अलग नहीं हूँ, राधा रानी जी की अंदर में ही मैं हूँ। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। उस राधा रानी जी को मैं सजा धजा रही थी, मैं कुछ देर बाद मेरे को लगा मैं ही वो हूँ। तो मेरे को फटक से मेरे को लगा मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे को ये लगा। नहीं नहीं उसके नहीं, बाद सुनिए तो सुनिए, उसके मैं इसका आंसर आपको अलग से दूंगी, ठीक है।